हाँ सर, क्या नाम आपका? जनक राज नाम है जी मेरा। और मैं सिरसा लोकसभा में एआईसीसी की तरफ से मास्टर ट्रेनर हूँ। बूथ जो डिपार्टमेंट है हमारा, बूथ की मैनेजमेंट करेंगे, कैसे वर्कर को बताएंगे, और पूरा सिरसा पार्लियामेंट जो हल्का है उसमें हम लोगों को अवेयर करेंगे कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है। जी, तो क्या है कांग्रेस का मैनिफेस्टो? कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये है कि जो भाजपा ने अब तक की सभी गलत नीतियाँ अडॉप्ट करके लोगों को भरमा के और सत्ता हासिल की थी, उसके अकॉर्डिंग जो लोगों की आशाएं थी, लोगों की आशाओं पे वो खरा नहीं उतरे हैं। उस चीज़ को हम पब्लिक में बताएंगे कि क्या क्या ऐसी बातें थी जो उन्होंने पहले वोट ले लिए उस बात को कह के, और बाद में फिर वो कहने लगे कि ये तो जुमले होते हैं। हम वो सारा पर्दाफाश करेंगे भाजपा का। जी, आज क्या अभियान चलाया गया? आज हमने यहाँ बहन शैलजा जी हैं जो हमारे सिरसा से कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, उसके फेवर में हमने ये सारा चलाया था, और लोगों को घर घर डोर टू डोर जाके हमने कांग्रेस की जो गारंटी है वो कांग्रेस की गारंटी दी थी मैनिफेस्टो में राहुल गांधी जी ने, और खड़गे साहब ने जो साइन करके हमें पत्र दे रखे हैं गारंटी के, वो गारंटी पत्र हमने लोगों को बताए, उनको समझाया और उनसे फिल करवाया। हाँ सर, क्या नाम आपका? जनक राज नाम है जी मेरा। और मैं सिरसा लोकसभा में एआईसीसी की तरफ से मास्टर ट्रेनर हूँ। बूथ जो डिपार्टमेंट है हमारा, बूथ की मैनेजमेंट करेंगे, कैसे वर्कर को बताएंगे, और पूरा सिरसा पार्लियामेंट जो हल्का है उसमें हम लोगों को अवेयर करेंगे कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है। जी, तो क्या है कांग्रेस का मैनिफेस्टो? कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये है कि जो भाजपा ने अब तक की सभी गलत नीतियाँ अडॉप्ट करके लोगों को भरमा के और सत्ता हासिल की थी, उसके अकॉर्डिंग जो लोगों की आशाएं थी, लोगों की आशाओं पे वो खरा नहीं उतरे हैं। उस चीज़ को हम पब्लिक में बताएंगे कि क्या क्या ऐसी बातें थी जो उन्होंने पहले वोट ले लिए उस बात को कह के, और बाद में फिर वो कहने लगे कि ये तो जुमले होते हैं। हम वो सारा पर्दाफाश करेंगे भाजपा का। जी, आज क्या अभियान चलाया गया? आज हमने यहाँ बहन शैलजा जी हैं जो हमारे सिरसा से कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, उसके फेवर में हमने ये सारा चलाया था, और लोगों को घर घर डोर टू डोर जाके हमने कांग्रेस की जो गारंटी है वो कांग्रेस की गारंटी दी थी मैनिफेस्टो में राहुल गांधी जी ने, और खड़गे साहब ने जो साइन करके हमें पत्र दे रखे हैं गारंटी के, वो गारंटी पत्र हमने लोगों को बताए, उनको समझाया और उनसे फिल करवाया। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकित चमारखेड़ है। नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ यूथ कांग्रेस से, रिसर्च डिपार्टमेंट से। जी, आज क्या प्रोग्राम आयोजन किया गया? आज ये हमारे, आपको पता ही है, बहन शैलजा जी यहाँ लोकसभा सिरसा से प्रत्याशी हैं, और शैलजा जी के पक्ष में हमने डोर टू डोर किया है आज बुन्ना में। तो कैसा रुझान? बहुत अच्छा रुझान है। बहन जी यहाँ कम से कम मार्जिन है 3.5 लाख वोटों से यहाँ से जीत रहे हैं। भुन्ना की मैं बात करूँ तो हाँ जी, भुन्ना से ऐसा है 19,000 वोट पोल होंगे, और मेरा मानना है कि कम से कम 15,000 वोट बहन शैलजा जी के पक्ष में जाएंगे। कांग्रेस की गारंटी की हम बात करें तो हम क्या गारंटियाँ दी जा रही है? कांग्रेस ने न्याय की 5 गारंटी हमने मैनिफेस्टो में लॉन्च की है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष, उनके तहत ये 5 गारंटी है। युवा न्याय गारंटी, महिला न्याय गारंटी, किसान की गारंटी, किसान न्याय गारंटी, श्रमिक न्याय गारंटी, और हिस्सेदारी की गारंटी। युवा गारंटी में अपने पहली नौकरी पक्की, युवाओं की पहली नौकरी पक्की, और 30 लाख नौकरियां जो खाली पद पड़े हैं वो कांग्रेस पार्टी आती पहले झटके में भरने का काम। नारी गारंटी में महिला को 1 लाख सालाना जो मुआवजा है वो देगी कांग्रेस पार्टी, और किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी, और श्रमिक गारंटी जो मजदूर है उनको 25 लाख का बीमा कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो में है, और हिस्सेदारी की गारंटी, उसमें भी बहुत मतलब कि अपने हर व्यक्ति को, हर वर्ग की गिनती होगी। हाँ जी, ये न्याय की 5 गारंटी है। बाकी हमारे सुरेंद्र जी आगे इसको अपने विस्तार से बताएं। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकित कंबोज है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, और आज जैसा कि आपको पता है भी हमने एक प्रोग्राम निर्धारित किया था, जिसके तहत हमने बहन कुमारी शैलजा जी के लिए डोर टू डोर लोगों से वोट की अपील की, और हमें बड़ी भारी संख्या में लोगों का प्यार मिला,
और लोगों से स्नेह मिला। युवाओं का कितना साथ है अगर कांग्रेस के साथ? युवाओं का देखिए, आज जो हमारा प्रोग्राम था उसका मेन मकसद ही यूथ का था। उसके तहत हमने सभी क्षेत्र के सभी युवाओं को इकट्ठा किया और सभी को डोर टू डोर उनके साथ किया और बहन जी के लिए वोटों की अपील की। पिछली बार की हम बात करें, जैसे मोदी के साथ युवा लहर देखने को मिली थी, उसके बाद दुष्यंत के साथ युवा लहर देखने को मिली थी, क्या वैसा ग्राफ ले पाएंगे? देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी की लहर वो झूठ की लहर थी। आज के दिन राहुल गांधी जी की बात चल रही है। राहुल गांधी जी ने जो 5 योजनाओं लोगों के सामने रखी हैं, उन योजनाओं में युवाओं के लिए, नारी के लिए, किसानों के लिए, देखिए, जो मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस तबके से आता हूँ, वो किसानी पर ही ज़्यादा निर्भर करता है। तो पीछे से आपको जैसे पता है, 13 महीने हमने सड़कों पर, दिल्ली के बॉर्डर पर गुजारे। हमारे 750 किसान शहीद भी हुए। तो आज किसानों में बहुत भारी गुस्सा है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। तो किसानों की आवाज़ बन के कांग्रेस पार्टी आएगी। राहुल गांधी जी ने वादा किया है, जैसे ही सरकार में आते हैं सबसे पहले एमएसपी को लागू किया जाएगा और किसानों को ऋण माफ़ी के लिए भी योजनाएं सरकार कांग्रेस की पार्टी लाएगी। फसलों का नुकसान होता है उनको 30 दिन के भीतर उनका मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी बात युवाओं की, देखिए, आज युवा है वो बहुत ही तंग है, खास करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार से। जब ये सत्ता में आया था 2014 में, तो इन्होंने वायदा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? आज 10 साल हो गए, कम से कम 20 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे। पर आज के दिन युवा वो सड़कों पर भटक रहा है, नशे की तरफ जा रहा है। राहुल गांधी जी ने साफ स्पष्ट कहा है, झूठ नहीं बोला। अभी 30 लाख पद जो खाली पड़े हैं, वो आते ही 30 लाख पदों को भरा जाएगा और जिन युवाओं को नौकरी नहीं दी जाएगी उनको अप्रेंटिसशिप के तौर पर 1 लाख रुपए दिया जाएगा। बिना खर्चे, बिना पर्चे की नौकरियां दी गई है। देखिए, ये साफ सरासर झूठ है। बिना खर्ची पर्ची की नौकरी की बात पे आप चलें तो सरकार ने कितनी नौकरी दे दी है? 40,000, 50,000, 40,000, 50,000 नौकरी दी होंगी। सरकारी संस्थाओं को तो खत्म कर दिया। आप देखिए, ग्रुप डी का पेपर देते हैं, 20 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 50,000 नौकरी लगा, 19.5 लाख लोग क्या करेंगे? यह एक बहुत बड़ा जुमला, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। रोज HPSC, HSSC में हमें घोटाले देखने को मिलते हैं। कोई खर्ची पर्ची की बात नहीं है। कुछ युवाओं को नौकरी देकर पागल बनाया जा रहा है। देश की जनता त्रस्त हो चुकी है, युवा त्रस्त है, किसान त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त है। इस बार सरकार को खाड़ कर क्या बदलाव की लहर चलेगी? चल चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। जी, किस प्रकार का माहौल है कांग्रेस का, हम पूरे भारत के अंदर बात करें? देखिए, पूरे भारत में जो 9-10 साल से जिस हिसाब से इन्होंने शासन किया है देश के ऊपर, और जिस तरह से देश का हर वर्ग परेशान है, जैसे मैं आज की अगर बात करूं तो आज हमारे साथ कम से कम शहर के एक छोटी सी कोल के ऊपर सैकड़ों युवा हमारे साथ थे। वो सब हमारे साथ आज निकले कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करने, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को घर घर तक पहुंचाने के लिए। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकित कंबोज है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। और आज जैसा कि आपको पता है, भी हमने एक प्रोग्राम निर्धारित किया था जिसके तहत हमने बहन कुमारी शैलजा जी के लिए डोर टू डोर लोगों से वोट की अपील की और हमें बड़ी भारी संख्या में लोगों का प्यार मिला और लोगों से स्नेह मिला। युवाओं का कितना साथ है अगर हम कांग्रेस के साथ बात करें? युवाओं का देखिए, आज जो हमारा प्रोग्राम था उसका मेन मकसद ही यूथ का था। उसके तहत हमने सभी क्षेत्र के सभी युवाओं को इकट्ठा किया और सभी को डोर टू डोर उनके साथ किया और बहन जी के लिए वोटों की अपील की। पिछली बार की हम बात करें, जैसे मोदी के साथ युवा लहर देखने को मिली थी, उसके बाद दुष्यंत के साथ युवा लहर देखने को मिली थी, क्या वैसा ग्राफ ले पाएंगे? देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी की लहर वो झूठ की लहर थी। आज के दिन राहुल गांधी जी की बात चल रही है। राहुल गांधी जी ने जो 5 योजनाओं लोगों के सामने रखी हैं, उन योजनाओं में युवाओं के लिए, नारी के लिए, किसानों के लिए, देखिए, जो मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस तबके से आता हूँ, वो किसानी पर ही ज़्यादा निर्भर करता है। तो पीछे से आपको जैसे पता है, 13 महीने हमने सड़कों पर, दिल्ली के बॉर्डर पर गुजारे। हमारे 750 किसान शहीद भी हुए। तो आज किसानों में बहुत भारी गुस्सा है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। तो किसानों की आवाज़ बन के कांग्रेस पार्टी आएगी। राहुल गांधी जी ने वादा किया है, जैसे ही सरकार में आते हैं सबसे पहले एमएसपी को लागू किया जाएगा
और किसानों का ऋण माफ़ी के लिए भी योजनाएं सरकार कांग्रेस की पार्टी लाएगी। फसलों का नुकसान होता है उनको 30 दिन के भीतर उनका मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी बात युवाओं की, देखिए आज युवा है वो बहुत ही तंग है, खास करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार से। जब ये सत्ता में आए थे 2014 में, तो इन्होंने वायदा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? आज 10 साल हो गए, कम से कम 20 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे। पर आज के दिन युवा है वो सड़कों पर भटक रहा है, नशे की तरफ जा रहा है। राहुल गांधी जी ने साफ स्पष्ट कहा है, झूठ नहीं बोला है, 30 लाख पद जो खाली पड़े हैं वो आते ही 30 लाख पदों को भरा जाएगा। और जिन युवाओं को नौकरी नहीं दी जाएगी उनको अप्रेंटिसशिप के तौर पर 1 लाख रुपए दिया जाएगा। बिना खर्चे बिना पर्चे की नौकरियां दी गई है। देखिए ये साफ सरासर झूठ है। बिना खर्ची पर्ची की नौकरी की बात पे आप चलें तो सरकार ने कितनी नौकरी दे दी है? 40,000 50,000 40,000 50,000 नौकरी दी होंगी। सरकारी संस्थाओं को तो खत्म कर दिया। आप देखिए ग्रुप डी का पेपर देते हैं, 20 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 50,000 नौकरी लगा, 19.5 लाख लोग क्या करेंगे? ये एक बहुत बड़ा जुमला, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। रोज HPSC HSSC में हमें घोटाले देखने को मिलते हैं। कोई खर्ची पर्ची की बात नहीं है, कुछ युवाओं को नौकरी देके पागल बनाया जा रहा है। देश की जनता त्रस्त हो चुकी है, युवा त्रस्त है, किसान त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त है। इस बार सरकार को खाड़ कर क्या बदलाव की लहर चलेगी? चल चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। जी, किस प्रकार का माहौल है कांग्रेस का, हम पूरे भारत के अंदर बात करें? देखिए पूरे भारत में जो 9-10 साल से जिस हिसाब से इन्होंने शासन किया है देश के ऊपर, और जिस तरह से देश का हर वर्ग परेशान है। जैसे मैं आज की अगर बात करूं तो आज हमारे साथ कम से कम शहर के एक छोटी सी पोल के ऊपर सैकड़ों युवा हमारे साथ थे। वो सब हमारे साथ आज निकले कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करने, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को घर घर तक पहुंचाने के लिए। उसका एक ही कारण था कि जो युवा है उसमें गुस्सा है बीजेपी के लिए, जो पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने जिस हिसाब से राज किया उसके प्रति गुस्सा था। और ये माहौल सिर्फ हरियाणा में या यहाँ भुना में नहीं है, ये माहौल पूरे देश में है। कुछ दिन पहले मैं यूपी गया हुआ था, वहाँ पे भी यही माहौल है, राजस्थान में भी यही माहौल है, आसपास इवन साउथ में यही माहौल है। पूरे के पूरे देश में अब की बार बदलाव की लहर चली हुई है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने पूरे बहुमत के साथ अब के जीतेंगे और राहुल जी प्रधानमंत्री बने। जी, मोदी की दोबारा गारंटियां दी जा रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए मोदी जी की जो गारंटी है प्रधानमंत्री जी की, वो गारंटी जनता देख रही थी 10 साल से और वो गारंटी फेल हो गई है। गांव के हर कोने पे किसान मजदूर से लेके महिला से लेके हर आदमी यही बात कर रहा है, मोदी की गारंटी तो चली नहीं। इस देश में जो गारंटी चली सिर्फ कांग्रेस की गारंटी चलती आई है, आज़ादी से लेके अभी तक चली है और आगे भी कांग्रेस की गारंटी चलेगी। और यही कारण है कि आज देश की जनता हर वर्ग कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की गारंटी में सबका विश्वास है। भाजपा की गारंटी या मोदी जी की गारंटी वो एक जुमला है और जुमले से ज़्यादा कुछ नहीं। राहुल गांधी जी के द्वारा यात्रा निकाली गई जी। थी, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? राहुल जी की यात्रा का ये प्रभाव है कि आज देश में जो माहौल बना हुआ है, आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आप नॉर्थ ईस्ट से लेके आप गुजरात तक जाइए, आज के दिन जो कांग्रेस पार्टी का जो माहौल बना हुआ है, राहुल जी ने इस देश को समझा है। शायद आज़ादी के बाद या तो पहले पूरे देश की जो इस तरह की यात्रा थी या तो गांधी जी ने निकाली थी उस टाइम देश को समझने जानने के लिए, और वही यात्रा राहुल जी ने निकाली है। हर वर्ग से वो मिले हैं, समझे हैं, उनकी समस्याओं को जाना है, और उसी यात्रा का परिणाम है पूरे देश की समस्याएं और सारी चीज़ों को समझते हुए और कांग्रेस पार्टी ने हमारा मैनिफेस्टो बनाया है। इस मैनिफेस्टो को लेके आज हम घर घर तक जा रहे हैं। तो ये राहुल जी की यात्रा का ही परिणाम है कि आज जो मोदी जी की जिस गारंटी की आप अभी बात कर रहे थे, वो की गारंटी जनता में एक्सपोज होगी, तो वो गारंटी फेल हो चुकी है। पूरा देश, युवा, किसान, मजदूर, हर कोई आज राहुल जी की तरफ देख रहा है। सब देश में आप कहीं जाइए, हर कोई किसी भी वर्ग का हो, इवन दूसरी पार्टियों के लोग आज एक बात बोल रहे हैं कि इस दौर में कि जो जिस हिसाब का एक चल रहा है कि किसी पे ईडी भेज दी, किसी पे कुछ भेज दी, जो डराने धमकाने का एक दौर चल रहा है, उस दौर में एक नेता है पूरे देश में। पोर्टल लॉन्च की जैसे कि पोर्टल हो गया, पीपी हो गया, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? क्या ये अगर कांग्रेस सरकार आती है तो रहेंगे? सर देखिए, मेरा एक मानना है जो चीज़ जरूरी है वो है, पर जो सरकारें हैं और जो योजनाएं हैं, अभी हमारा देश ऐसा नहीं हुआ कि आप पोर्टलों के भरोसे हर चीज़ छोड़ दो। गांव का देश है हमारा, किसान मजदूर का देश है, बहुत सी चीज़ें अभी
डिजिटल पेनिट्रेशन होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ तक कोई चीज़ पहुँच गई तो वो लोगों को समझ में भी आ रही है। इन पोर्टलों ने आम आदमी की ज़िंदगी को एक अजीब तरह से उलझा के रख दिया है। हम कहीं पे भी जाते हैं, लोगों को बड़ी शिकायतें हैं इनकी सरकार से, पोर्टल में जी ये उलझ गया वो, तो वो पता ही नहीं है। सरकार का काम होता है लोगों की ज़िंदगी आसान करना, उनकी ज़िंदगी को उलझाना या उनको इन चक्करों में उलझा देना नहीं है। तो जो पोर्टलों की जो कहानी है, अब गांव का बच्चा ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये सब इनको पता है। पोर्टल आधे टाइम तो काम ही नहीं करते ना, सबसे बड़ी बात ये काम ही नहीं करते आधे टाइम तो पोर्टल के चक्कर में सब कुछ उलझ के रहेगा। और क्या विशेष कहना चाहेंगे जिससे कि युवाओं का ध्यान कांग्रेस की तरफ और ज्यादा आकर्षित? मैं यही कहना चाहूँगा, जिन नेता के लिए हम यहाँ हैं, कांग्रेस पार्टी का सारे देश को पता है, कांग्रेस पार्टी ने राज किया है और राज करके दिखाया है। जब देश आज़ाद हुआ वहाँ से यहाँ तक हम आए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा योगदान रहा है। देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस पार्टी का एक योगदान दिया, हमारे नेताओं ने शहादतें दी हैं। तो आज कुमारी शैलजा जी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। शैलजा जी के फादर सिरसा लोकसभा से 4 बार रहे हैं, शैलजा जी यहाँ से 2 बार रही हैं और यहाँ के लोगों ने एक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मार्जिन से उनको जिताया है पहले भी। और अब जो माहौल है शैलजा जी के लिए, जो माहौल है, एक ऐसी नेता है, लोग कह रहे हैं कि जब नेताओं की बात आती है तो पूरे हरियाणा में, मैं सिर्फ यहाँ सिरसा में नहीं कहूँगा, शैलजा जी एक नेता है जो कांग्रेस पार्टी को समर्पित है, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, बेदाग छवि के हमारी नेता। उन्होंने काम किया, उनके फादर साहब ने काम किया, उनका एक इतिहास है इस एरिया के लिए, वो इस क्षेत्र की है। तो शैलजा जी के लिए जो, जैसे आप देखो जहाँ पे भी जा रहे हैं, जिस हिसाब का एक हुजूम हर तरफ से उमड़ रहा है, कारण है उनके प्रति इस पूरे क्षेत्र के लोगों का जो प्यार है, जो अपनापन है, वो है। और मैं यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को भी, युवाओं का जो भविष्य है उसका सवाल है। ये जो अग्निवीर और ये जो बाकी चीज़ें, नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रिजर्वेशन वगैरह ख़त्म किया जा रहा है, इन चीज़ों में आगे आने वाला समय युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल समय है। और उसमें हमें ऐसे पढ़े लिखे नेताओं की ज़रूरत है जिनको समझ है देश चलाने की, राज चलाने की, जनता की मुद्दों की। शैलजा जी जैसे जो नेता है उनकी ज़रूरत है हमारे भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ो और अपने जो भी भाई हैं, साथी हैं, जो प्रजातंत्र को बचाना चाहते हैं, जो देश के प्रजातंत्र में और एक जो सिस्टम है, ढांचा है, उसमें विश्वास रखते हैं, तो हम युवाओं की ये जिम्मेवारी है कि हम खुद ही नहीं, दूसरों को भी उस चीज़ के लिए अवेयर कराएं, लोगों को बाहर निकाल के लेके आएँ, बूथ तक लेके आएँ और अपनी जिम्मेवारी, अपना फ़र्ज समझते हुए ऐसे दौर में जो एक सरकार तानाशाही के हिसाब से जो सरकार चलाई जा रही है उसको बदले। ये हम लोगों की सबकी एक कलेक्टिव जिम्मेवारी है। हरियाणा में कैसा मार्जिन रहेगा सीटों में? हरियाणा में जो मार्जिन है, यहाँ तक मैं बस एक ही कहूँगा कि हरियाणा में भी ऐसा माहौल हो गया कि गांव के बाहर लोगों ने बोर्ड लगा दिए कि फला पार्टी हमारे अगर गांव में आती है तो उसकी जिम्मेवारी खुद की है। तो जिस हिसाब का अंडर करंट है हरियाणा में, हमें लगता है कि बीजेपी का अब की बार हरियाणा में सुथरा साफ